हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो हम रिव्यू लेकर आए हैं एक ड्रामा के ऊपर। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और ड्रामा पे जो है वो हम इस ड्रामा पे हम बात करते हैं। ड्रामा का नाम है बिस्मिल। और इससे पहले जो है वो इसी नाम पे ड्रामा था रक्स बिस्मिल। उसके बारे में जो है वो उसके बारे में तो हम बात नहीं करते, लेकिन बिस्मिल ड्रामा को देखकर जो है वो मेरा खुद का ज़ाती तौर पर जो है वो मूड जो है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। बस एक लड़की दिखाई गई है, मतलब हम डायरेक्टली उसके बारे में बात करते हैं, हरीम के बारे में बात करते हैं हम कि लड़की हैं एक, और मिडिल क्लास लड़की है। उसको एक मतलब अमीर होने का दौरा पड़ता है। वो जो है वो अमीर होना चाहती है, शॉर्टकट लेना चाहती है वो। और नुमान इजाज़ जो है, मतलब कि नुमान इजाज़ के बारे में हम बात करते हैं कि वो एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज उनके बारे में अगर हम बात करें ना, वो ड्रामा में दिखाया गया है कंप्लीट पैकेज। मतलब कि एक कंप्लीट मर्द दिखाया गया है वो, कि उसके पास पैसा भी है, उसके पास शोहरत भी है, उसके पास एक खूबसूरत बीवी है, प्यार करने वाली बीवी है, उसके पास औलाद है, उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी एज इतनी ज़्यादा है दिखाई गई है, मतलब हरीम से जो है वो इतने बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी वाइफ के साथ जो है वो बेवफाई करता हुआ दिखाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि, आपका क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए था? अगर वो अपनी बीवी के पास बैठा हुआ है तो वो उसको जो है वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि पूरा परा कर रहा है। अगर वो अपनी महबूबा के पास बैठा हुआ है तो वो उसको पूरा परा कर रहा है। पता नहीं यार, ये पता नहीं इसके कोई स्क्रिप्ट में मसला है, कोई इसके ड्रामा के जो है वो मुझे समझ नहीं आई इसके बारे में। ठीक है, हमारे सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है आजकल, जो है वो यही कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ना इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये मेरा तो मतलब एकदम दिल उदास हो जाता है ये ड्रामा देख के। नेक्स्ट इस ड्रामा में जो इसके जो हमने प्रोमो देखे थे, नेक्स्ट इस ड्रामा में जो कुछ होने वाला है, जो आगे जो उसका बेटा है, नुमान इजाज़ का जो बेटा दिखाया गया है, वो सुसाइड कर लेता है ये सुन कर के उसके डैडी ने शादी कर ली है। ये सब कुछ देखकर जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, पता नहीं अब वो मर जाता है या ज़िंदा रहता है। अब जो सवेरा हैं, जो जो उनकी वाइफ हैं, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, वो कहाँ की रहेंगी जब वो ये बात सुनेंगी? तो ठीक है, उन्होंने इंसल्ट किया हरीम को, उनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, उनको कुछ लिहाज रखना चाहिए था। लेकिन अब पता नहीं हरीम जो है वो बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा जो है वो आगे तक चली गई, या फिर उनको तो खैर उनको तो शुरू से ही अमीर होने का शौक़ था। लेकिन मुझे जो है वो इस ड्रामा में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कसूर जो लगा, वो नुमानी जाज का लगा। और एक मर्द का लगा कि मर्द जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में, मर्द उम्र के किसी भी हिस्से में आपसे बेवफाई कर सकता है। वो एक कंप्लीट पैकेज होने के बावजूद भी बेवफा हो सकता है। बेशक उसके पास बीवी है, बेशक उसके पास बच्चे हैं, घर है, सब कुछ होने के बावजूद भी, दौलत शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी, मर्द को भटकने से कोई भी नहीं रोक सकता। मर्द को जब एक औरत चाहे बहका सकती है, मर्द को जब एक औरत चाहे सुधार सकती है। और मुझे मुझे कुछ इस ड्रामा की जो स्टोरी है ना, मुझे पसंद नहीं आई। इसलिए जो है वो मैं मज़ीद जो है वो इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करती। मतलब मैं जब भी इस ड्रामा को देखती हूँ तो मेरा कुछ दिल उदास हो जाता है। नेक्स्ट इसकी कुछ एपिसोड्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनके बारे में जो है वो हम क्या बात कर सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो मर्द को काबू में रखना चाहिए खुद को। वहाँ पे जो हरीम हैं उनको भी खुद को काबू में रखना चाहिए था। ठीक है, ड्रामा है, हकीकत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हकीकी ज़िंदगियों में भी यही कुछ हो रहा है। और जब हमारे लड़कियाँ और लड़के जो है जब ये ड्रामास देखते हैं तो उनके दिमाग जो है वो और आसमान पे पहुँच जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने ड्रामा देखा है, जस्ट ये ड्रामा ही है। वो इस बात को ड्रामा नहीं समझते, वो इसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, उसके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। वो एक लग्जरी जो है वो लाइफस्टाइल अगर गुजार रही है तो हम भी शायद, हमारे साथ भी शायद ऐसा ही होगा। तो मतलब कि लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती कि आगे जाके जो हमारे लाइफ जो हमारी तबाह होने वाली है, जो स्पॉइल होने वाली है, उसको उसको हम तबाह होने से कैसे बचाएंगे। इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर मर्द को सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। वो बार बार सोच भी रहा है, लेकिन फिर दरमियान में वो आ जाता है कि मुझे तो हरीम भी अपने पास चाहिए, मुझे तो हरीम भी अपने पास चाहिए। यार, तुम्हारे पास अपनी बीवी है, तुम्हें अल्लाह ने एक हलाल रिश्ता दिया हुआ है। ये हर एक मर्द के लिए मैसेज है कि तुम लोगों को अल्लाह ने जब एक हलाल रिश्ता दिया हुआ है, ठीक है हरीम के साथ भी तुम निकाह कर रहे हो, लेकिन बीवी से चुप कर रहे हो। ज़माने को क्या कहोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से जाएगा,
मतलब कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से, ये तो आप सब लोग आगे जो है वो ड्रामा में देख ही लेंगे। नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स देखकर इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।